हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस की। कौन से ब्रशेस कहाँ पे काम आते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। सो एक आर्टिस्ट के लिए टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पेंटर हो या इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई और। हमारे पास राइट मेकअप ब्रशेस नहीं होंगे तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हो या प्रोफेशनल की तरह मेकअप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज में आता है। सो आपको आपके मेकअप के टूल्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंसीलर ब्रश से। कंसीलर ब्रश जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसकी टिप थोड़ी सी एंगुलर होती है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कंसीलर ब्रश है। इसकी हेल्प से आपका जो कंसीलर है बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होगा। सो अगर रिसेंटली आपने कोई ब्रशेस का सेट खरीदा है तो उसमें अगर आपको कोई एंगुलर ब्रश दिख रहा है तो वो एंगुलर ब्रश आपका कंसीलर ब्रश है। सेम ब्रश आपके कलर करेक्शन में भी यूज आएगा। सेम ब्रश आपके जो आप कंसीलर यूज करते हो या फिर लाइटर कंसीलर यूज करते हो उसमें भी सेम ब्रश आपको यूज में आएगा। सो ये कलर करेक्टर ब्रश या फिर कंसीलर ब्रश, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं फाउंडेशन ब्रश। सो फाउंडेशन ब्रश कुछ इस टाइप के होते हैं। सेम ये भी एक एंगुलर टाइप में भी फाउंडेशन ब्रश आता है और एक सिंपल फ्लैट में भी फाउंडेशन ब्रश आता है, जिससे फाउंडेशन हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके देखोगे तो ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट होंगे। अगर आपका ब्रश सेट में कुछ इस तरीके के ब्रश देखने को मिलते हैं तो ये आपके फाउंडेशन ब्रश है। सो नेक्स्ट आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है, वो है हमारे आई शेडो ब्रशेस। सो डोंट वरी, मैं आपको इन सब में कंफ्यूज नहीं करूंगी। मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि आपको कौन से, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कौन से आई शेडो ब्रश ऑर्डर करें। और अगर आपकी वैनिटी में है और आपको पता करना है कि कौन सा ब्रश किस काम आता है तो ये दोनों ही डाउट आपके अभी 2 मिनट के अंदर दूर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, जब भी आप कोई ऐसा फ्लफी ब्रश देखो जो बहुत ही फ्लफी है, वो आपके हमेशा काम आएगा क्रीज बनाने में। दूसरे जो आते हैं आई शेडो में वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो थोड़े से पतले होते हैं आगे से और पॉइंटेड होते हैं। आप देख सकते हो ये कितना पॉइंटेड है। सो ये किस काम आते हैं? जहाँ पे भी आपको बहुत कम प्रोडक्ट ब्लेंड करना है ये वहां पे काम आते हैं। सपोज अगर आपको सिर्फ एंड में अगर काम लेना है ब्रशेस को तो आप ये वाले ब्रशेस यूज करोगे। इससे काफी कम प्रोडक्ट यूज होता है और काफी प्रिसाइसली आपका आई शेडो लगेगा। सेकंड, आप अगर आपको वैनिटी में जोड़ना है तो आप इस तरीके का एक पतला ब्रश जरूर रखें। तो आपके टोटल आई शेडो के 2 ब्रशेस हो जाते हैं, जिसमें एक फ्लफी ब्रश आता है और एक थोड़ा सा पतला ब्रश। तो इन 2 की मदद से आप काफी अच्छा आई लुक क्रिएट कर सकते हो। थर्ड जो ब्रश आता है वो काजल स्मच करने के लिए या फिर आप लोअर लैश लाइन के नीचे अगर स्मच करना हो तो इस टाइप का फ्लैट ब्रश यूज में ले सकते हैं। अगर आपकी वैनिटी में कुछ इस तरीके का ब्रश है तो ये भी आप नीचे जो अपनी आईज है वहां पे स्मच करने के लिए काजल को या आपके आई शेडो को ये काम में आता है। आप इसको ऊपर भी यूज में ले सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगी या तो आप कोई फ्लैट ब्रश ले ले, उसकी हेल्प से कर ले, या फिर आप कुछ ऐसा पॉइंटेड ब्रश ले ले, उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। ये दोनों ही ब्रशेस अच्छे हैं। आपकी वैनिटी में इन दोनों में से कोई एक ब्रश है तो आप नया ब्रश मत खरीदिए। आपकी वैनिटी में दोनों ही ब्रश नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फ्लैट वाला ब्रश खरीदे, क्योंकि आप बिगिनर है तो आप इजीली इससे स्मच कर पाएंगे अपना काजल और नीचे वाली लोअर लैश लाइन पे जो शेडो आपको करना है स्मच वो आप कर पाओगे। सो मैं रिकमेंड करूंगी इस टाइप के फ्लैट ब्रशेस आप ले आइए। क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बात करूँ तो इनके काफी अलग अलग तरीके के यूजेस है। अगर आप सीख रहे हो या फिर आप एक प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो तो बिगिनर के लिए मैं ज्यादा ब्रशेस सजेस्ट नहीं करूंगी। प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े ब्रशेस मंगा लीजिए, फिर अपनी वैनिटी आप अपग्रेड करते रहिए। सो यस, थर्ड मेरा रिकमेंडेशन होगा फ्लैट ब्रश, जिसकी हेल्प से आप काजल स्मच कर पाओ और आई शेडो स्मच कर पाओ। नेक्स्ट हमारे जो ब्रशेस आते हैं वो आते हैं पाउडर ब्रशेस। सो यहाँ पे मैं 2 टाइप के पाउडर ब्रशेस की बात करूंगी। एक जो आता है वो फुल फेस के लिए पाउडर ब्रश होता है। ये आपकी वैनिटी में है कोई भी फ्लफी ब्रश है वो आपका पाउडर ब्रश होगा। बट ध्यान में रखिए फ्लफी ब्रश कुछ इस तरीके के भी आते हैं, पर जब आप इनको देखोगे तो ये बहुत हार्ड लगेंगे। पाउडर के लिए हमें बहुत सॉफ्ट ब्रश चाहिए जो इजीली हमारे फेस पे पाउडर को स्प्रेड कर सके। अब इसकी मदद से हम अंडर आई तो पैक नहीं कर सकते, सो उसके लिए कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश है। अगर आप देखोगे
कुछ इस तरीके का ये फ्लैट ब्रश है। इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप इजीली जो अंडर आई में आपको पाउडर करना है वो आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। अगर आप इससे करने की कोशिश करोगे तो आपका अंडर आई अच्छे से पैक नहीं होगा पाउडर से, तो आपको उसके लिए ये ब्रश बहुत जरूरी है। तो दोनों ही ब्रश मैं बोलूंगी कि अगर कोई बिगनर है या उसकी वैनिटी में ये दोनों ब्रश नहीं है तो ये दोनों ब्रश बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा आईब्रो ब्रश। वो कुछ इस तरीके का होता है, एक साइड में उसकी स्पूली होती है और एक साइड में ये एंगुलर ब्रश दे रखा होता है। इसकी हेल्प से आप इजीली अपनी आईब्रोज कॉम कर सकते हो और उसको शेप में दे सकते हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप आईब्रो पेंसिल से आप अपनी आईब्रो अच्छे से कर सकते हो तो आपको इस ब्रश की कोई जरूरत नहीं है। पर आप वैनिटी बना रहे हो और आपके पास पाउडर प्रोडक्ट है टू फिल योर ब्रोज, तो आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आपको स्पूली नहीं भी मिलती है तो आप कुछ इस तरीके का एंगुलर ब्रश लाके भी अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लश ब्रश। कुछ इस तरीके का होता है हमारा ब्लश का ब्रश। काफी डेंस होता है और काफी सॉफ्ट होता है, तो इसकी हेल्प से आप आराम से अपना ब्लश ब्लेंड कर सकते हो। कि वैनिटी में ऐसा कुछ फ्लफी ब्रश है तो वो ब्लश का ब्रश है। आप ब्लश को अपने हाथों से अप्लाई करते हैं तो दैट्स योर कॉल, बट पाउडर ब्लश यूज करना है तो आप इस तरीके का ब्रश मंगवा सकते हैं, या अगर आपकी वैनिटी में हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंटूर ब्रश। तो वो कुछ इस तरीके का होता है, फ्लैट, आप देख सकते हो। बट मैं ये वाला यूज करती हूँ क्योंकि इससे एप्लीकेशन बहुत ही इजी हो जाती है। वैनिटी में इस टाइप के ब्रशेस है तो आप उसे एज अ कंटूर ब्रश यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कुछ इस तरीके का एंगुलर ब्रश ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस तरीके का ब्रश ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है हाइलाइटर ब्रश। वो कुछ इस तरीके का है और कुछ इस तरीके का है। ये दोनों ही हाइलाइटर ब्रश है। अगर मुझे चीक पे करना होता है हाईलाइट तो मैं इसे यूज करती हूँ, और अगर मुझे बहुत प्रिसाइसली अपना हाइलाइटर लगाना है तो मैं इस छोटे वाले ब्रश को यूज करती हूँ। तो आजकल मार्केट में छोटे वाले फैन ब्रश भी आ रहे हैं, तो अगर आपकी वैनिटी में वो वाला फैन ब्रश है तो आप कंफ्यूज मत होना, वो आपका हाइलाइटर ब्रश ही है। इसको पहचानने का एक तरीका है कि इसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो बहुत खुले खुले से होते हैं। आप ये दोनों ब्रश कंसीडर कर सकते हो अपनी वैनिटी में अगर आप एक अच्छा हाइलाइटर ब्रश ढूंढ रहे हैं तो। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है आपको ब्रशेस का। ब्रशेस की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग ब्रशेस यूज में आते हैं। लिपस्टिक के लिए भी ब्रश होता है, आईलाइनर के लिए भी ब्रश होता है, आई शेडो के लिए भी बहुत तरीके के ब्रश होते हैं, लेकिन सारे ब्रशेस मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि ये जो वीडियो है वो बिगनर के लिए है। और जितना इजी और जितना कम ब्रश में हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं, या जितने ब्रश की हमको जरूरत पड़ती है एक अच्छा मेकअप क्रिएट करने के लिए, उन सारे ब्रशों को मैंने बताया है। इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक, बहुत बिगनर फ्रेंडली जो है ब्रशेस की बात की है। ब्रशेस बहुत तरीके के होते हैं मेकअप में, हर चीज के लिए एक अलग ब्रशेस होता है। आईलाइनर के लिए अलग ब्रशेस होते हैं, लिपस्टिक के लिए अलग ब्रशेस होते हैं, लेकिन मैंने बेसिक ब्रशेस बताए हैं जो कोई भी अपनी वैनिटी बनाना चाह रहा है या स्टार्ट करना चाह रहा है, या जिसको सिर्फ आई शेडो में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जनरली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जहाँ प्रॉब्लम आती है मेकअप में, आपको ब्रशेस चाहिए होते हैं आई शेडो में। बाकी सारी चीजें आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो और बिना ब्रशेस के भी काम आपका चल सकता है, लेकिन आई शेडो ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वाला सेक्शन आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने 3 ब्रशेस रिकमेंड किए हैं। उससे इजीली आपका एक बेसिक आई मेकअप हो जाएगा। पार्टी आई मेकअप या ग्लैम आई मेकअप तो इजीली हो जाएगा, आपको और कोई मेकअप ब्रशेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको डिटेल में सारे ब्रशेस का नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज 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 कमेंट करके, लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं। मैं थोड़ी और मेहनत करूं आपके लिए, वैसे मैं ऑलरेडी कर रही हूं, पर मैं और मेहनत करूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊं ताकि आप कुछ सीखो और आपके वो बहुत काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ तो इससे सीखने को मिला होगा। प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा होता है वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रशेस का लिंक भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ब्रश सेट चाहिए, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं।